सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एटेन्युएशन। तो ये एटेन्युएशन होता क्या है, इसका एक्सरे में क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज इस टॉपिक में देखेंगे कि एटेन्युएशन से क्या फ़र्क पड़ता है आगे हमारे एक्सरे पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एटेन्युएशन अगर देखना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एटेन्युएशन जो है ये रिलेटेड होता है इंटेंसिटी के। क्या एटेन्युएशन रिलेटेड होता है इंटेंसिटी के, लेकिन ये इंटेंसिटी डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पे। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होता है। क्वालिटी हो गया कि जैसे आपकी एनर्जी ऑफ बीम, जो आपकी एक्सरे बीम है उसमें कितनी एनर्जी है, तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा केवीपी। और जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक्सरे फोटॉन्स कितने ज़्यादा हैं, कितना उनका नंबर है, दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। तो यही जब क्वालिटी और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जब क्वालिटी और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए दैट इज़ नाउन एज इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होता है, ये एटेन्युएशन क्या होता है, वही हम देखेंगे। एटेन्युएशन होता है कि ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि जब आप क्या देखते हो, TION लास्ट पे देखते हो, इसका मतलब ये कोई प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। अगर आपको लास्ट पे क्या दिखे, TION मीन्स कि ये एक प्रोसेस होता है। अब ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या क्या, क्वालिटी और क्वांटिटी, इसमें रिडक्शन हो गया। क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या कौन सा प्रोसेस है, एटेन्युएशन इज अ प्रोसेस इन विच इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज़ रिड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस होती है। अब ये इंटेंसिटी में क्या क्या होगा, क्वालिटी भी रिड्यूस होगी और क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी। अब ये रिडक्शन होता क्यों, कैसे हैं, ये रिडक्शन जो है आइदर डिफ्लेक्शन से होगा या एब्जॉर्प्शन से होगा। अब ये डिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जैसे कि मैंने पहले पहले आपको एक बार बताया था कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में, जो आपने स्कैटरिंग डिफरेंट टाइप्स के स्कैटरिंग देखे थे। और अगर आपने नहीं देखे तो वो आपको मिल जाएंगे मेरे जो यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो डिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है, यही देखेंगे हम कि ये क्या है। डिफ्लेक्शन हो गया जब अपने पाथ से कोई डेविएट हो जाए, दैट इज़ नोन एज डिफ्लेक्शन। और एब्जॉर्प्शन हो गया जब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाए बाय द मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो होता है। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारे पास कुछ रेज होती हैं वो होती है क्रोमैटिक और कुछ होती है पॉलीक्रोमैटिक। तो मोनोक्रोमेटिक थोड़ा सा पहले आपको समझना पड़ेगा, उसी के बाद पॉलीक्रोमेटिक आपको याद रहेगा। मोनो मीन्स सिंगल। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास रेज होंगी उनमें सिंगल क्या होगा, वेवलेंथ, मतलब एक ही उसकी वेवलेंथ भी होगी। मीन्स कि अगर 10 रेज हैं, 10 रेज में हमारे पास वन वेवलेंथ 1 नैनोमीटर वेवलेंथ ऐसे ही हमारे पास होगी। और उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। उनकी वेवलेंथ भी सेम होती है और एनर्जी भी सेम होती है। मीन्स कि इनकी क्या है, इंटेंसिटी सेम होती है। कब, जब ये पास करेंगे, अगर इस टाइप की रेडिएशन हमारे पास बॉडी से पास हो गई तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है। मोनोक्रोमेटिक के केस में आपका एटेन्युएशन एब्सेंट होता है। मोनोक्रोमेटिक के केस में आपका एटेन्युएशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मोनोक्रोमेटिक में एटेन्युएशन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, इसमें एब्सेंट होता है। क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इनमें एक ही तरह की जो वेवलेंथ भी होती है और एनर्जी भी होती है। बट दूसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक में हमारी एग्जांपल आती है एक्सरे की और गामा रेज की। इनकी जो वेवलेंथ और एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है एनर्जीज एक्सरेज की। फॉर एग्जांपल एक एक्सरे की एनर्जी डिफरेंट होगी, दूसरे की दूसरी होगी, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग सबकी होगी। तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। अब ये क्या होता है, इन्हीं पॉलीक्रोमेटिक रेज में क्या होता है, हमारा एटेन्युएशन। जब ये पास होंगी किससे, पेशेंट से या एब्जॉर्बर से, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस। मीन्स के क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें क्या हो जाएगी, चेंज। अब देखते हैं हम लीनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट। ये जो लीनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट है ये हमारे पास क्या है। दूसरा एक और होता है मास एटेन्युएशन कोफिशिएंट, लेकिन वो हमारे डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो रेडियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमम जगहों पे यही पढ़ाया जाता है लीनियर एटेन्युएशन कोफिशिएंट, और यही सिलेबस में भी होता है।
अब ये क्या करता है लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं ऐसे यू जैसा होता है, इसको बोलते हैं म्यू। क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये मेजर करता है, ये किस चीज़ को मेजर करता है, जो हमारे पास एटेन्यूएशन हो गई। एटेन्यूएशन क्या, जो हमारे पास रिडक्शन हो गई, मतलब कि पर थिकनेस, जो हमारे पास थिकनेस है एब्जॉर्बर की, मान के चलो अब 5 सेंटीमीटर थी, उस 5 सेंटीमीटर में कितनी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, दैट इज़ नोन एज लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि ये क्या करेगा, मेजर करेगा एटेन्यूएशन को। क्या करेगा, मेजर करेगा एटेन्यूएशन। अब ये क्या है, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर, ये थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर है, मीन्स के कोई मतलब कितना एब्जॉर्बर थिक है, जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, एटेन्यूएशन। अब आगे जो है ये एटेन्यूएशन जो है डिपेंड किस किस पे करेगा, डेंसिटी पे। डेंसिटी जो है डायरेक्टली रिलेटेड होता है एटॉमिक नंबर पे, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वही हमारे पास डेंसिटी होती है। ठीक है, अब डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमारा जो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होगा, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, वो भी ज़्यादा होगा, मीन्स कि यहाँ पे रुकावट उतनी ज़्यादा आएगी। अगर एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो ये यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। अगर एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट होगा, ये जो रिडक्शन होगा ये कम होगा, और अगर एनर्जी कम होगी तो रिडक्शन ज़्यादा होगा। थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर, हमारे पास जो थिकनेस है, अगर वो ज़्यादा मोटा होगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा रिड्यूस करेगा इंटेंसिटी को। लेकिन अगर वहीं पे वो पतला होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो उस में केस में लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट कम होगा। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको पर सेंटीमीटर भी बोलते हैं। अब ये जो लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, इसको डिनोट किससे करते हैं, मीन्स इसको अगर मैथमेटिकली हमें निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस म्यू इंटू एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या क्या हैं, आई हमारा होता है ट्रांसमिटेड रे, आई नॉट होता है इंसिडेंट रे, म्यू हो गया लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो मैंने ऊपर बताया, और एक्स क्या है, एक्स इज एब्जॉर्बर थिकनेस जो हमें पता नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ इस डायग्राम के रिले से कि यहाँ से जो हमारे पास आ रही है प्राइमरी एक्सरे बीम, क्या आ रही है, प्राइमरी एक्सरे बीम आ रही है, जिसको मैंने डिनोट किया क्या, इंसिडेंट, ये इसको इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, तो इसको डिनोट किया आई नॉट से। अब बीच में अब्जॉर्बर है, ये अब्जॉर्बर पेशेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो पेशेंट यहाँ से यहाँ तक ये कितना मोटा है, दैट इज़ थिकनेस, ये क्या है, इसकी थिकनेस, और ये म्यू जो है अंदर से इसका क्या है, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। अब जब इसमें से जो रेज बाहर निकलेंगी बाद में, उनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उनको, एटेन्यूएटेड रे। क्या बोलेंगे, एटेन्यूएटेड रे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जब ये रिडक्शन होता है तो दो तरह से हमारे पास रिडक्शन होगा, दो तरह का रिडक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, एक दिखेगा हाफ वैल्यू, दूसरा आपका 10th वैल्यू के केस में दिखेगा। तो एक होता है एच वी टी, एच वी टी मीन्स हाफ वैल्यू थिकनेस। क्या होता है, हाफ वैल्यू थिकनेस, मीन्स कि यहाँ पे जो थिकनेस की वजह से इंटेंसिटी है वो कितना रिड्यूस होगी, हाफ, मीन्स क्या होगी, वो हाफ होगी। अब हाफ क्या होगा, हाफ हो गया 1/2। अब जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज एच वी टी इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई म्यू, 0.693 डिवाइडेड बाई म्यू। दूसरा इसका अपोजिट होता है टी वी टी आर वी वी एल। टी वी टी हो गया 10th वैल्यू थिकनेस, और इसका जो वी वी एल है दैट इज़ वेरी वेरी लो। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होता है वो होती है 1/10, मीन्स के 1/10 हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी रिड्यूस होगा हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आगे फिर समझाऊंगा थोड़ा सा, 1/10 और 1/2 क्या होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज टी वी टी इज इक्वल टू 2.303 बाई हमारा जो क्या है म्यू। ठीक है, 2.303 डिवाइडेड बाई म्यू, और वहाँ पे क्या है 0.693 डिवाइडेड बाई म्यू। आपको याद रखना है एक चीज़, जो एच वी टी है वो ऑलवेज होगा लेस देन टी वी टी। ये क्या होगा, ये ऑलवेज होगा लेस देन टी वी टी, ऑलवेज होगा लेस देन टी वी टी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ, ये
ये 1/2 और 1/10 का मतलब क्या था। मान के चलिए आपकी जो रेडिएशन थी वो आपकी 100% थी। कितनी थी? 100%। लेकिन जब उसमें से हमारा 1/2, हाफ का मतलब 1/2 होता है, इतना जब उसमें से रिड्यूस होगा, क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो हमारे पास बचेगी कितनी? बचेगी हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कितनी रिड्यूस हो गई? 50%। वही तो मैंने बोला था कि यहाँ पे कितनी रिड्यूस होगी? हाफ। तो 100 का हाफ कितना हो गया? 50%। अब 1/10 का मतलब होता है, मीन्स कि आपकी 100% अगर रेडिएशन थी तो आपका क्या होगा? यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल, मीन्स कि यहाँ पे आपकी सिर्फ 10% रिड्यूस होगी। कितनी रिड्यूस हो गई? 10%। बाकी कितनी बची? 90% यहाँ पे बच गई। और इसमें कितनी बची? 50%। यहाँ पे 50 रिड्यूस हो गई, 50 बच गई। यहाँ पे 10% जो है वो रिड्यूस हो गई और बाकी जो 90% है वो बच गई। इसी का मतलब था, इसी का मतलब है कि जो हमारे पास HVT है वो ऑलवेज होगा लेस देन TVT। क्या होगा? लेस देन TVT। क्या हमारे पास यहाँ पे कितना यूज़फुल था? यूज़फुल हमारे पास 90 था और उसमें यूज़फुल कितना रहा? सिर्फ और सिर्फ 50। वही हमारे पास है कि ये HVT है, हमेशा क्या रहेगा? इससे कम ही रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटेन्यूएशन। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा।